नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी नाम का एक चैनल है दोस्तों। उसमें मैंने एक शो में एक कहानी देखी थी। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली वो लगी। तो वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक शेरिन नाम की एक महिला होती है, शैरन। तो वो ये क्या करती है दोस्तों, उसका एक बड़ी ज़मीन होती है और वहाँ पर कुछ घर उसने किराए दे में दिए होते हैं। वहाँ पर छोटी मोटी खेती करके ऐसे कुछ अपना वो गुजर बसर चलाती है। और उसका जो भाई था वो उसके साथ रहता था। और क्या हुआ दोस्तों, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही थी। और एक दिन उसका जो भाई था वो एक इंसान को मतलब लेकर आया। उसका भाई थोड़ा सा शराबी था और वो एक शराबी लोगों के जैसे दोस्त कुछ शराबी लोग होते हैं और वो फटक से उन पर भरोसा कर देते हैं। तो वैसा उसके एक दोस्त को वो लेकर आया उसका भाई। तो उस इससे मिलाया उसने अपने बहन से वगैरह। तो इसने कुछ ज़्यादा उससे बात वगैरह की नहीं, ऐसे लोगों के क्या मुँह लगना वगैरह। और बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वो उनके बहुत वहाँ पे घर थे। तो वहाँ पर किसी एक टूटे फूटे घर में वो किसी तरीके से रह रहा था वो इंसान। इसको उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद उनका जो शहर था वहाँ पर एरिका नाम की एक महिला का अपहरण हुआ था और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। और वो केस कभी कभी कुछ केस वगैरह ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मतलब पब्लिसिटी उनको मिलती है, मीडिया उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के सामने दिखाती है। तो उस केस वैसे ही मतलब पब्लिसिटी मिली थी और सब लोग वहाँ पर उस एरिका नाम के एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। और ये जो शैरन थी वो मतलब जब से उसने एरिका का नाम सुना ना, उसको कुछ तो लग रहा था कि मतलब कुछ तो मैं इसके बारे में जानती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो ये कहती है कि मैं हमेशा मतलब पूरा दिन वो उसके ही बारे में सोचती थी। मतलब क्या है दोस्तों कि हम समझो न्यूज़ में कोई खबर देखें और उसके बारे में हमें कुछ पता चले तो बात अलग है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा उसके बारे में कुछ जानती हूँ, ऐसे उसको लग रहा था शैरन को। और उसके बाद शरण ये कहती है कि एक दिन वो मतलब सो रही थी और उसको किसी ने फटक से मतलब उसके मन में विचार डाले कि जो इंसान मतलब आया था उसके मतलब भाई का दोस्त, वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसको तुम मतलब देखने की कोशिश करो। तो जो शैरन है वो ये कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं समझा। मैं जिस घर में वो रह रहा था उसका ही ज़मीन में वो जो घर था वहाँ पर वो गई और वहाँ पर उस वक्त वो इंसान नहीं था मौजूद, वो कहीं पे गया था। और जो शैरन थी वो वहाँ घूम रही है उसके घर का जायज़ा लेने के लिए। और फटक से उसके मन में फिर से किसी ने डाला, वहाँ पर एक मतलब मिट्टी का दोस्तों ढेर था और उसको देखकर ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो मतलब बुरा हुआ है। और उसके मतलब मन में ही आया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बुरा हुआ है। और उसने क्या किया दोस्तों, तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और उसने सीधे सीधे कहा कि जो लड़की गायब हुई है जिसका नाम एरिका है, मुझे लगता है कि मेरे फार्म में किसी ने उसको दफनाया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और पुलिस वहाँ पर तुरंत आई, वहाँ पर खुदाई हुई दोस्तों और उस लड़की की एरिका की लाश वहाँ पर मिली। और बाद में यही पता चला, जैसे उस मतलब महिला को लगा था शैरन को, कि उसके भाई का जो दोस्त था जो वहाँ पर कुछ दिन रहा था उसने उसका अपहरण किया था और बाद में उसका खून करके उसी के ज़मीन में वहाँ पर दफनाया था दोस्तों। तो ये जो सारी बात है दोस्तों, एक समझने के लिए थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन आप सोचिए कि कैसे उस लड़की ने इसके बारे में कहा होगा। एक शहर में बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम होते हैं, एक बड़ा ही उसका शहर था, लेकिन फिर भी उसको मतलब उसी लड़की के लेकर उसके मन में ऐसे विचार कैसे आया। और उसके मतलब उसको श्योर था, वो बोलती है कि मैं जब पुलिस को फ़ोन कर रही थी तब मुझे श्योर पता था कि ये वही लड़की की बात है, वहाँ पर कोई और भी हो सकता था, लेकिन उस लड़की को ही लेकर उसके मन में ऐसे विचार आए। और कहीं ना कहीं मतलब उसने भी कहा है कि जो एरिका है उसने ही अपने कातिल को पकड़वाया है, या फिर उसने ही अपने लाश को दिखाने की कोशिश करी है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और उस इंसान को दोस्तों आजीवन कारावास की बाद में मतलब सज़ा हुई। तो ये जो कहानी है ये हमें यही सिखाती है कि बहुत बार ऐसे बहुत ही मतलब ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं हम देखते कि जहाँ पर एक मतलब जिसका मर्डर हुआ है, जो विक्टिम होता है वो कातिल को पकड़वाता है, ऐसे ज़्यादातर हमने नहीं देखा है। लेकिन बहुत बार जिस इंसान का खून हुआ है वो इंसान मतलब इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने जो कातिल है उसको पकड़वाने की कोशिश करता है, लोगों को अपनी कहानी की भी कहने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोगों को मतलब ऐसे भी लगता है कि वो कहीं पे भाग गया होगा, वो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया होगा, किसी को पता नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे वक्त में जो आत्माएं हैं वो भी बहुत बार लोगों को सच कहने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बारे में जो भी चीज़ें हुई वो लोगों को पता चले दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।